हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। मैं फिर एक बार हाजिर हूं आपके सामने और आज का सीरीज भी CHSL 2020 के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथ से संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हूं। और ये सीरीज जैसा कि मैंने कहा था कि अभी 15 से 20 सीरीज लगातार आपके सामने आएगा, तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अच्छे से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। और आज का जो क्वेश्चन शुरू मैंने किया है, ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से ही पहला क्वेश्चन रहेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि वृत्त से रिलेटेड लगभग SSC हर एग्जाम में पूछती है सवाल ही। इसमें ये आपका जो है जीवा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेदित करती है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो आप इसको इस सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर्मूला काम करेगा कि DL यहाँ से यहाँ तक DL गुने यहाँ से यहाँ तक CL बराबर A से लेकर के L तक AL गुने आप करेंगे B इंटू L BL। अब देखिए A से लेकर के L तक का मान निकालने के लिए आपको 4 और ये X दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों भाग को जोड़ना होगा। DL तो आपको पता है, D से लेकर के L तक कितना होगा, 11 और 6 17। CL का मान आपको दिया हुआ है 6। A से लेकर के L तक मान होगा 4 जोड़ X और BL का मान है 4। तो 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे ऐसे 3, 17 तिया 51 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस X, सॉरी 2X। तो ये 8 आके यहाँ पे घट जाएगा, तो 8 जैसे घटेगा ये हो जाएगा आपका 43 बराबर यहाँ हो जाएगा 2X। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है 43 बराबर 2X। तो यहाँ पर X का अगर मान अगर इसको काटेंगे तो 21 दूना 42.5, यानी यहाँ आपका हो जाएगा 21.5। तो आपका X का मान कितना आ जा रहा है 21.5। यही AB का मान होगा जो आपका आंसर है। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, DL इंटू CL बराबर AL इंटू BL, यानी ये पहले बड़ा वाला सेक्शन गुने छोटा वाला सेक्शन, फिर ये बड़ा वाला सेक्शन गुने यहाँ से छोटा वाला सेक्शन। और ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है अनुपात और औसत को मिला करके पूछा गया है। आपको देख करके डाटा लगा कि भाई बहुत ही पेचीदा और आई थिंक कैलकुलेशन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सवाल हम सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपको भी सिखाएंगे, और आप ध्यान से सीखिए इसको। कहता है कि 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 रुपया है। यदि उसके मूल्य 7:9:11 है तो सबसे महंगी वाली मूल्य क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 वस्तुओं की बात की गई है और यहाँ पर 3 का मूल्य भी आपका अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपातिक मान जितना जिसका बड़ा होगा उसका मूल्य भी उतना बड़ा होगा, अर्थात महंगा होगा। इसका मतलब कि 11 वाला सबसे बड़ा होगा और इसमें जो हमारा आंसर होगा वो 11 वाला ही दिया हुआ ऑप्शन है। तो खाली ये हमको चेक करना कि 11 से इसमें से कौन कटेगा, क्योंकि इसमें आप x y मान के जो भी मान करके x मान करके या भाग मान करके बनाइएगा तो अंतिम में 11 से गुना करना होगा तभी बड़ा मान आएगा। तो 11 से कटने का नियम क्या है, आप देखिए, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है और बाकी बचे संख्याओं के योग का अंतर 0 या तो 11 आना चाहिए। ठीक है, देखिए अल्टरनेट हम क्या कहना चाह रहे हैं, 8 5 13, 13 1 14, 14 हो गया और यहाँ 9 7 16, क्या डिफरेंस 0 या फिर 11 आ रहा, नहीं आ रहा है। 5 2 7, 7 1 8, 6 और 3 9, क्या अंतर 0 या 11 आ रहा, नहीं आ रहा है। 5 4 9, 9 1 10, 7 और 3 10, देखिए इसमें 0 आ रहा है। 8 7 15, 15 और 1 16, 7 और 4 11, क्या इसमें 0 या 11 आ रहा, नहीं आ रहा है। केवल एक में आ रहा है, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच हमारा ये होना चाहिए। अब समय नहीं कि आपको हम इसको प्रोसेस से पूरा बना के दिखाएं, तो वो सवाल आप इससे सवाल जो आपको सामने आएगा अनुपात से जुड़ा हुआ, इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे बनाएं, एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों अगला सवाल जो है आपका ये मेंसुरेशन से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम बचाना है और आपको इजी तरह से करके निकल जाना है, उसी को सीखना है। ध्यान से देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है
यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, और L का मान 5 और चौड़ाई का मान भी 3 दिया हुआ है, ये 5 और ये 3। तो अब देखिए कि लंबाई चौड़ाई से कितना भाग अधिक है, 2 भाग, तो 2 भाग अधिक है, इसलिए तो 8 मीटर अधिक है। तो 2 भाग का मान 8 मीटर, तो 1 भाग का मान बताइए 4 मीटर, तो 5 भाग का मान 20 मीटर और 3 भाग का मान 4 तिया 12 मीटर। तो 12 और 20 को गुना करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, 12 दूना 24, 24 मतलब कि 240, क्योंकि जीरो यहाँ पर भी है, तो हमारा आंसर आ गया 12 दूना 24, 240 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का। यदि एक संख्या 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर 3 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। इसको हम एक सिंपल तरीका सिखाते हैं, आप बनाइए सवाल, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, आप क्या करें कि 3 से भाग कर रहा है किसी भी संख्या को, ठीक है, तो शेष कितना बच रहा है, 2। तो भाई 3 से आप किसी भी संख्या को भाग किए, यहाँ पे कोई संख्या है, किसी भी संख्या को भाग किए, इसका मतलब कि 3 का पहाड़ा आप जरूर पढ़े होंगे, तो कम से कम एक बार तो जरूर आप पढ़े होंगे, कम से कम एक बार। तो संख्या निकालने के लिए आप कर सकते हैं कि भाजक गुने भागफल, 3 गुने 1 जोड़ शेष, इसका मतलब कि कम से कम वो संख्या 5 होगा, कम से कम। अब कहता है कि इस संख्या में 5 जोड़ दीजिए, हम 5 में 5 जोड़ दिए, कितना बच गया, 10। अब इस 10 को किससे भाग करना है, 3 से, तो 10 को 3 से भाग करेंगे, शेष कितना रहेगा, 1 रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए, एग्जाम बनाने के लिए क्या करना होगा कि आप सीधा अप्रोच लगाइए कि अगर 3 से हम भाग कर रहे हैं और 2 शेष बच रहा है, तो डायरेक्ट आप 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दिए, यानी कि वो कम से कम संख्या कितनी हो जाएगी, 5। फिर 5 है 5 जोड़ दिए, 10। अब 10 को 3 से भाग के कितना शेष बचेगा, 1। तो एग्जाम में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल सामने आता हो, जब भी सामने आए तो आपके मन में चलना चाहिए ट्रिपलेट्स। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसे ट्रिपलेट्स के रूप से हम जानते हैं। और कहता है कि उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप, यानी इनमें से कौन सा ऐसा माप है जो समकोण त्रिभुज का माप नहीं हो सकता। तो जिसको ट्रिपलेट आता होगा, अब तक आप आंसर मार चुके होंगे कि भाई 3, 4, 5 तो होता है, ठीक है, और 5, 12, 13 भी तो समकोण त्रिभुज की भुजा होती है। अब देखिए इसी को डबल किया गया है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका मतलब कि बी भी इसका भुजाएं हो सकती है, समकोण त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप पढ़े होंगे कि भाई आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है सभी अन्य दोनों भुजाओं से। अब देखिए कि 5, 7, 9 ये ट्रिपलेट्स कभी नहीं होता है। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 बराबर देखिए 81 आता है, तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इसका आपका आंसर है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एलडीसी में, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चेक करने का प्रयास कर रहा है। तो आप अकबकाइए नहीं, धैर्य से बनाइए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल जो है आपका वो ट्रिगो से है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही आसान सा सवाल पूछा गया था। कौशिक ए बराबर 25/7, तो tan a का मान बताइए। आप जानते हैं कि ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, और कौशिक जो होता है वो साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो साइन होता है P/H, तो कौशिक क्या होगा, H/P। इसका मतलब कि ये 25 है H, और आपका P कहाँ है, ये है 7। तो आपको ट्रिपलेट्स अगर याद होगा तो ये 7, 25, तो ये आपका 24 हो जाएगा, और tan का मान होता है आपका P/B। P यानी मतलब कि हो गया आपका 7 और B आपका हो गया 24, तो आपका D नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेट में भी देख रहे हैं कि आप समय और काम का एक सवाल आपको देखने मिल रहा है।
क्वेश्चन कहता है कि P और Q किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकता है। Q ने 2 दिन तक काम किया और वो काम छोड़ के चला गया, मतलब डरपोक है Q, काम छोड़ के भाग गया है। तो उसके बाद बचा कौन बेचारा? P बच रहा अकेले, उसको काम पूरा करना है। तो वही बोल रहा है कि जो काम बाकी रह गया वो P कितने दिन में करेगा। सिंपल तरीके से बनाएंगे आप P और Q 10 और 15, तो इन दोनों का एलसीएम आप 30 ले लेंगे और मान लेंगे भाई ये 30 ठो सेब ही पूरा खिलाना है, यही 30 काम है, यानी 30 सेब खाना है। तो अगर ये कहता है 10 दिन में खाएंगे तो भाई इसकी कैपेसिटी 3 है 1 दिन में और इसकी कैपेसिटी 2 है 1 दिन में। बेचारा Q तो काम शुरू करता है, तो Q ने काम किया 2 दिन तक, तो 2 सेब 2 दिन तक करके खाता है, तो ये 4 काम खत्म कर दिया। तो आप बताइए कि शेष काम कितना बच गया? शेष काम बच गया 30 में गया आपका 4, यानी कि हो गया आपका 26। ठीक है, तो शेष काम दोस्तों कितना बच गया? 26। अब ये शेष काम किसको करना है? P को अकेला करना है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि टाइम बराबर हो जाएगा 26 और Q का कैपेसिटी है 3, तो इसका आ जाएगा 8.2/3। दोस्तों ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट किया गया है और जब मैंने क्वेश्चन देखा भी तो हमको लगा कि क्वेश्चन यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ पे वो 5 ले लिया है, मिसप्रिंट किया गया है इसमें। तो अगर 5 लेके बनाएंगे तो इसमें आपका आंसर जो है 6 आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन सवाल मेन है, समझने की बात है। तो आप सवाल समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। सबसे पहले टोटल काम निकाल लिए, कैपेसिटी निकाल लिए। Q ने किया, Q का कैपेसिटी है 2, तो वो 2 दिन तक काम किया, मतलब कि 4 सेब खाया। 30 में से 4 सेब गया तो 26 बचा होगा। 26 कौन खाएगा? P ही खाएगा। तो P का टाइम कैसे निकालेंगे? 26 जो बचा हुआ काम है उसके क्षमता से भाग कर देंगे, हमारा मान सामने आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस सवाल है। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या है? इसका एक सीधा सा ट्रिक आपको सिखाते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में सोचने का समय कहाँ रहता है। तो आप ऐसे कीजिए कि पहले जो दिया हुआ और जो बाद में दिया है दोनों घटा के लिख लीजिए, और यहाँ जो आया हुआ मान आपको उसको नीचे लिखना है और 100 कर देना है गुना। आपको आ गया आपका लाभ या हानि प्रतिशत। अगर माइनस में आ जाए तो हानि और प्लस में आ जाए तो आपका लाभ हो जाएगा। तो देखिए 25 और 35 का अंतर कितना? -10 बटे 35 गुने 100। तो यहाँ 5 से अगर हम काटेंगे तो ये 7, 5 से काटेंगे 20, यानी कि -200/7। माइनस आया मैंने कि आपका हानि होने वाला है, इसको खाली भाग कर लीजिए। तो 7 दूनी 14, 6 और 0 7 8 56, फिर 4 बच गया तो 7 × 5 = 35, यानी 28.5% के आसपास इसमें हानि आपको दिखेगा। फिर से भाग कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 6 बच गया 0 7 8 56, हाँ 28.5 समथिंग % आपको इसमें हानि दिखेगा। तो इस तरह का मान आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी आपको सवाल ऐसा दिखे, बहुत दिमाग लगाने के काम नहीं है। जैसा वैल्यू दिया गया है, पहले जो मान दिया गया वो रख लिए, बाद में जो मान दिया उसको घटा दिए, और यहाँ जो मान रखे उसको नीचे रख लिए और 100 से गुना कर दिए। कॉन्सेप्ट सिखाने का तो बहुत कुछ अभी हम सिखा सकते हैं, लेकिन समय अब नहीं रहा कि एग्जाम से कुछ दिन पहले उतना चीज़ हम फिर से पढ़ें। बस डायरेक्ट ट्रिक लगाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है कि भाई इसका वैल्यू निकालना है एंगल का। तो आप cos 225 को आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपको पता हो कि ये क्वाड्रेंट किस में आता है? ये क्वाड्रेंट 3 में आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 3 में आएगा। तो क्वाड्रेंट 3 में जो 180 प्लस वाला जब भी रहे, 180 प्लस या 180 माइनस, तो वो चेंज नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। और क्वाड्रेंट 3 में जो है कॉस नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? -cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और यहाँ हो जाएगा माइनस। और इसका ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों वो अलग ढंग से दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि √2 का मान 1.414 होता है। आई थिंक यही दिया हुआ है 1.414 होता है। इसको भाग दे करके आपका जो है जो ऑप्शन मैच होगा वो आप उसको मार देंगे। कई बार तो यही आपके एग्जाम में के ऑप्शन रहेगा,
लेकिन कई बार आपका ऑप्शन इस हिसाब से भी और भी टेढ़ा किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको थोड़ा क्वाड्रेंट का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल देखते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन सिंपल ही रहता है इसमें। लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा कर दी है, तो एक वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखिए आप लोग सिंपली समझते हैं भाई कि एक फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। इतना दिमाग लगाने काम नहीं है। एक वर्ष का पूछा है या 4 वर्ष का पूछे, सिंपली समझिए कि ब्याज जो होता है वो मूलधन का R% होता है। क्या होता है? मूलधन का R% होता है। उसके बाद जो है टाइम से गुना करना है हमको। तो मूलधन है आपका 35,000 और रेट इंटरेस्ट है आपका 11%, टाइम है आपका 1। तो 1 से गुना करें ना करें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको यहाँ गुना कर दीजिए और 35 को 350 को 11 से गुना करना है। तो मान ली 35 को 11 से गुना कर देख लेते हैं। एक ट्रिक होता है कि जब भी किस संख्या को 11 से गुना करिए, अंतिम को लिख लीजिए, फिर जोड़ना शुरू कीजिए। 5 और 3 8, अंतिम में क्या बचा? 3। यहाँ पर 0 है तो आप 0 चिपका दीजिए अंतिम में, तो आपका हो गया 3,850। ये आपका ब्याज हो जाएगा जो लता को मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिल पा रहा है, मैं अगर आपके लिए मेहनत कुछ कर पा रहा हूँ, आपको कुछ सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी कृपया सपोर्ट करें और इसको चैनल को और आगे बढ़ाने में हेल्प करें और इसको शेयर करें, लाइक करें जो दोस्तों, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।